Hey developers, this is Shaibla Shari and welcome back to the Java tutorial for beginners। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपना पहला कोड जावा का किस तरह से लिख सकते हैं और उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद हम अपने पहले कोड को कंपाइल करेंगे और उसके बाद जो उसका आउटपुट आएगा वो हम देखेंगे। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जावा सीरीज के बाद मैं आप लोगों के लिए गेमिंग, पाइथन, जितनी भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी लेटेस्ट, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, क्योंकि मैंने आपको यही रिकमेंड किया था कि एज अ बिगनर हमें जो है विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करना चाहिए, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर काम कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्सप्लोरर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डायरेक्टरीज वगैरह जो है नजर आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि हमारा जो जावा का फर्स्ट कोड होगा, जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है। तो जब भी आप जावा की कोडिंग करें तो जावा की कोडिंग हमेशा स्टार्ट होती है हमारी क्लास से। तो स्टार्टिंग में आपने क्या लिखना है, क्लास लिखना है। क्लास लिखने के बाद उस क्लास को आप जो भी नाम देना चाह रहे हैं वो आप नाम दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे रहा हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। अब क्लास क्या है और जितनी भी इसकी डिटेल है वो मैं आपको सारी अभी 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करना होगा। जितना भी हमें काम करना होगा वो इसके अंदर करना होगा। यहाँ पे मैं इसको 1 सेकंड के लिए स्टॉप करता हूँ और अपनी फाइल को जो है हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप फाइल में जाएं एंड यहाँ पे सेव और सेव एज कर लें, फर्स्ट टाइम है आपका तो। उसके बाद डेस्कटॉप पे आ जाएं, जावा कोड्स के अंदर मैं इस कोड को सेव करूंगा। तो ये रिकमेंडेड होता है कि जो भी आप अपनी क्लास का नाम रखें, आप अपनी जावा की फाइल का नाम वही रखें, ताकि कंपाइलेशन के टाइम कोई इश्यूज वगैरह आपको फेस नहीं करने पड़े। उसके बाद आखिर में आपने क्या लिखना होगा, क्लास को मैंने हटा दिया, फर्स्ट प्रोग्राम सिंपली मैंने कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली जावा लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। ये जो आपका कोड है वो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद ये वाली स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। अब इसमें आपको जावा का इंटरव्यू ओवरव्यू वगैरह दे रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड कलर में जे लिखा हुआ है। ये जो है यूँ समझे कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जावा की फाइल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्होंने छोटा सा एक यहाँ पे इसको हम क्या कहें, लोगो के कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे जो मैंने क्लास लिखा है, यहाँ पे अब एक चीज आपने माइंड में रख लेनी है कि अगर क्लास के नाम को सी मैंने कैपिटल कर दिया तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो क्लास के नाम का जो सी है वो आपने स्मॉल ही लिखना है। तो इससे हमें एक चीज पता चल रही है, वो ये कि जावा जो है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे शोएब इस तरह से लिख रहा हूँ तो ये एक अलग चीज है, और अगर मैं शोएब स्मॉल में लिख रहा हूँ तो ये एक बिल्कुल अलग चीज है, और अगर मैं शोएब कैपिटल में लिख रहा हूँ तो ये बिल्कुल ही अलग चीज है। तो जावा के जितने भी कीवर्ड्स हैं, अब कीवर्ड का क्या मतलब होता है कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जावा ने रिजर्व करके रखे हुए हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो क्लास को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्लास कीवर्ड लगाना होगा। जब तक हम क्लास नहीं लिखेंगे तब तक हमारी क्लास नहीं बनेगी। तो ये जो क्लास है ये एक्चुअल में कीवर्ड है। इस तरह से काफी हमारे पास कीवर्ड्स बिल्ट इन जावा वालों ने बना के हमें दिए हुए हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि क्लास है क्या एक्चुअल में। वैसे तो क्लास के ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो सेपरेट बनेगी, जिसमें मैं आपको क्लास, ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। फिलहाल इस लेवल पे आपने जो है सिर्फ इतना समझ लें कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को अगर मैं आसान से आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक घर बनवा रहे हैं। तो जब भी हम कोई नया घर बनवाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हम उसका नक्शा बनवाते हैं, उसका मैप बनवाते हैं, उसका प्रोटोटाइप बनवाते हैं। तो यूं समझे कि वो जो हम नक्शा बनाते हैं वो एक्चुअल में हम उसकी क्लास बना रहे होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, जब हम मजदूरों को बुलाते हैं और वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये और घर हमारा वो बन जाता है, तो वो समझे कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो फिलहाल आपने जो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है वो ये है इस लेवल पे कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है। और ब्लूप्रिंट यूं समझे कि कोई ना कोई एक प्रोटोटाइप या नक्शा आप उसको कह दें।
आसान लफ्जों में। ठीक है, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा वो आप तरीके से नहीं सीख पाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूंगा और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूंगा, सो उसकी आपने टेंशन नहीं है लेनी। तो क्लास आपको क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी क्लास का नाम होगा फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे नाम रख दिया है, इसको आप कोई भी नाम रखें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने फर्स्ट का F कैपिटल एंड प्रोग्राम का P कैपिटल रखा है। अब यहाँ पे क्लास के नाम में आप स्पेस नहीं दे सकते, और ये जो मैंने फर्स्ट एंड प्रोग्राम को जो फर्स्ट लेटर्स है इनको मैंने कैपिटल रखा है, इसको हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशंस। तो हमारे पास तीन तरह की नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, एक होता है कैमल केस, एक होता है एलिफेंट केस, और तीसरा हमारे पास होता है स्नेक केस। सो अगर मैं कैमल केस लिख रहा हूँ तो कैमल केस में ये अगर मुझे लिखना होता तो मैं फर्स्ट प्रोग्राम को ऐसे लिखता, फर्स्ट को मैंने स्मॉल कर दिया और प्रोग्राम के पी को मैंने कैपिटल कर दिया है। एलिफेंट केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल करते हैं और जो सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको भी हम फिर कैपिटल कर देते हैं। और स्नेक केस में क्या होता है कि हम इस तरह से लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम। तो ये जो है सारा हमारा स्मॉल में हो जाता है, उसमें हम कॉमनली अंडरस्कोर जो है इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई लोग ये कहते हैं कि हम इस तरह से भी स्नेक केस लिख सकते हैं। तो मेरी जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि मैं क्लास के नाम को हमेशा एलिफेंट केस में रखता हूँ, इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल, और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको मैं कैमल केस के थ्रू लिखता हूँ। आपकी मर्जी है, आप इन तीनों केसेस में से कोई भी केस को उठा सकते हैं। ठीक है जी, क्लास बनाने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, अपना फंक्शन बनाते हैं। सो फंक्शन अगेन क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो फिलहाल आप बेसिक सिंटैक्स को देख लें कि वो है क्या। सो उसके लिए हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद आपने ये राउंड ब्रैकेट्स स्टार्ट करनी होंगी। इन ब्रैकेट्स का आपने खास ख्याल रखना है, ये आपकी कर्ली ब्रैकेट्स हैं और ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स हैं जिनको हम मैथ्स में स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। और यहाँ पे आपने लिखना है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड देन ये लार्ज ब्रैकेट अगेन आपने लिखनी है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो ब्रैकेट्स है, सेमी कॉलन है, कोटेशन मार्क्स हैं, इनका हमें खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि इनमें से अगर आपका कोई माइनर मिस्टेक भी हो गया तो आपका कोड जो है वो रन नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया है, और फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर आपसे कोई भी पूछे कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, तो आपने सिंपली कह देना है कि भाई ये एक फंक्शन है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर हम इसको मेथड कहते हैं। आप उसको फंक्शन कह दें या आप इसको मेथड भी कह सकते हैं, लेकिन और जैसे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं तो आपने कहना है कि भाई ये एक मेथड है। ठीक है, इसमें जो वर्ड पब्लिक लिखा हुआ है, ये पब्लिक जो है हमारा होता है, यहाँ पे मैं आपको सारी इनकी डिटेल्स दे देता हूँ कि ये क्या होते हैं। सो पब्लिक जो है हमारा है एक्सेस मॉडिफायर, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैटिक, इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और वर्ड जो है ये हमारी रिटर्न टाइप है फंक्शन की। और उसके बाद है मेन। मेन मीन्स के आपका ये इस कोड का जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, और यूं समझिए कि आपका जो मेथड का नाम है वो नाम उसका मेन है, और उसके अंदर ये स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ है। ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इसके पैरामीटर्स हैं, और इसकी जो टाइप है वो एक एरे है। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी ऐसे अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि एक नए डेवलपर के लिए बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है। तो इसकी आपने कोई भी टेंशन नहीं है लेनी, ये सारे मैं आपको डिटेल के साथ, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि पब्लिक क्या है तो आपने सिंपली कह देना है कि ये एक्सेस मॉडिफायर है, और एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टैटिक, स्टैटिक क्या है इसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर बनेगा हमारा, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के ऊपर। और वॉइड, अगर आपसे कोई पूछे कि वॉइड का मतलब क्या है तो आपने कह देना है कि ये हमारे फंक्शन और मेथड की रिटर्न टाइप है, और वॉइड का मतलब है नथिंग, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, और मेन इसका जो है नाम है, और जावा के अंदर मेन जो हमारा मेथड होता है ये हमारा एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब भी आप कोड को रन करते हैं तो जो हमारा जेवीएम है वो ये सर्च कर रहा होता है कि मेन कहाँ पे पड़ा हुआ है, और जहाँ पे मेन पड़ा हुआ होता है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहीं से आपका कोड स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इसके पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर्स क्या होते हैं मेथड के अंदर वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो फिलहाल आपने जो याद रखना है वो ये है कि क्लास फर्स्ट प्रोग्राम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
और इसके बाद आपने ये अगेन कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, और यहाँ पे जो रन डिबग लिखा हुआ है ये जो है ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ से, ये आपने खुद से नहीं है लिखना, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपके पास नहीं आ रही होगी। और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। तो कोई भी चीज़ अगर आपने जावा के अंदर प्रिंट करवानी है तो उसका जो तरीका होता है वो सिंपल क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये हम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं अपनी स्मॉल ब्रैकेट, और कोटेशंस के अंदर हम सिंपली लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब थोड़ा सा मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो है ये सिंपली सिस्टम जो है आपकी एक क्लास है, और आउट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एल इसका मेथड है, ठीक है। ये तकरीबन हमारे पास तीन चीजें हैं, सिस्टम आपकी क्लास हो गई, आउट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रिंट एल जो है ये आपका जो है मेथड हो गया। और ये कहाँ पे पड़ा होता है, ये किस जो है पैकेज वगैरह से आ रहा है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सो फिलहाल अगर आपने कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाना है तो आपने सिंपली लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और दूसरा हमारे पास होता है प्रिंट खाली, एल एन उसमें नहीं आता। दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है तो वो आपने सिंपली कोटेशंस के अंदर लिख देनी है, और आखिर में आपका सेमी कोलन आ जाएगा, और एंड दैट्स इट, ये आपका सिंपल प्रोग्राम है। सो आज के बाद आप जो भी काम करेंगे उसमें इस लाइन को छोड़ के बाकी ये जो जितना भी सिंटेक्स आपका लगा हुआ है ये आपको हर प्रोग्राम के अंदर आपने लिखना पड़ेगा। सो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इसको जो है कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ, और उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे सर्च में CMD लिख रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई। अब कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा आप समझ लें, इस वक्त जो है मैं कहाँ पे हूँ, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है यूजर्स, और उसके अंदर एक फोल्डर है शेप के नाम से। लेकिन मेरा जो जावा के कोड्स पड़े हुए हैं वो मेरे कहाँ पे पड़े हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं, ताकि जब भी आप इस पे काम करें तो कंसोल इस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो डेस्कटॉप के ऊपर जावा कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, और इस फोल्डर के अंदर मेरा क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करना होगा, इस जगह पे आना होगा, और फिर मुझे इसको कंपाइल करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन इसकी कमांड्स बता देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट की, जो कि आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपने देखना है कि आप जिस डायरेक्टरी जिस फोल्डर के अंदर इस वक्त हैं वो है हमारा शोएब, और इसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टरीज वगैरह पड़ी हुई हैं, फोल्डर्स पड़े हुए हैं, तो देखने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, DIR लिख देते हैं। DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास सारी जितनी भी डायरेक्टरीज थी वो आ गई हैं, जिसमें है एंड्रॉयड, इक्लिप्स, डेस्कटॉप, कॉन्टेक्ट्स। तो अब मेरे काम का क्या है, डेस्कटॉप है, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, और फिर वहाँ पे जावा कोड्स पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी भी फोल्डर के अंदर जाना होता है तो हम लिखते हैं CD, और फिर हम लिख देते हैं उस फोल्डर का नाम। सो मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं यहाँ पे उसकी स्पेलिंग लिखूंगा। सो अक्सर हम जब स्पेलिंग लिखते हैं तो वहाँ पे हमसे कॉमनली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप की स्पेलिंग को जानबूझ के गलत लिखा है। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। तो इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि आप सिंपली D लिखें, और कीबोर्ड से टैप का बटन प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका नाम जो है वो आ जाएगा। और अगर आप दोबारा टैप करेंगे तो D से जो दूसरा नाम आएगा वो आपको बता देगा। और अगर मैं तीसरी बार करूँ तो देखिए डाउनलोड्स आ गया। सो मैं टैप को प्रेस करता जाऊंगा तो D से जितने भी हमारे फोल्डर्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। सो मुझे डेस्कटॉप में जाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, CD डेस्कटॉप। अब अगेन अगर आपने इसके अंदर जो है डायरेक्टरीज देखनी है तो आप DIR करेंगे, और यहाँ पे देखिए मुझे कहाँ जाना है, जावा कोर्स के अंदर जाना है, और ये पड़ा हुआ है आपका जावा कोर्स। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, ये करने की जरूरत तो नहीं होती लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे सिंपली क्या करना है, जावा कोर्स यहाँ पे कर देना है। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट प्रोग्राम को कंपाइल करना है। सो कंपाइल करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जावा सी, जो कि हमारा कंपाइलर होता है, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि आपका JDK के अंदर होता है। जावा सी लिखने के बाद हम अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं। सो फाइल का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम। में F लिख के टैब प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आए, खाली हो जाए, तो यूँ समझिए कि आपका कोड कंपाइल हो गया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक हमारी दूसरी फाइल जनरेट हुई है जिसकी एक्सटेंशन है वो है डॉट क्लास। अब ये है हमारी बाइट कोड जो कि कंपाइल होके हमारे पास जनरेट हुआ है।
अब इसकी मदद से हम जो है अपने इस कोड को जो है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से चला सकते हैं। और बाइट कोड क्या है इसकी सारी डिटेल मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। सो ये आपका कंपाइल हो चुका है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसको रन करना है। सो रन करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं जावा और फिर हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, लेकिन फाइल के नाम के बाद फिर न डॉट जावा आएगा और न ही हम डॉट क्लास लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखते हैं जो कि है फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आपके पास लिखा हुआ आ चुका है। सो इस तरीके से हम जो है अपना जावा का पहला कोड लिखते हैं और इस तरीके से जावा के आप जितने भी कोड्स वगैरह आप लिखेंगे उसको आप इस तरीके से कंपाइल करते जाएंगे। सो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होती जा रही है, ताकि आपका इंटरेस्ट ख़राब नहीं हो। आगे मैं इसकी डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा। सो गैस तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।